लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि के बारे में हम जानेंगे। विलोपन विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए, दिया हुआ है x + y = 5, x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x या y के गुणांक को बराबर करते हैं, दोनों इक्वेशन में बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद अगर दोनों इक्वेशन में मान लीजिए हमने x के गुणांक को बराबर किया, अगर दोनों के विपरीत साइन होंगे तो जोड़ेंगे और सेम साइन होंगे तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x को या y को हम विलोप करते हैं। विलोप का मतलब हो गया यानी इलिमिनेट कर देते हैं, उसको हटा देना है यानी काटना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से भी गुणा कर सकते हैं, x वाले को हम बराबर कर सकते हैं x के गुणांक को। तो यहाँ पे दोनों साइन सेम है, प्लस यहाँ पर भी प्लस यहाँ पे, तो घटाना पड़ेगा। मगर यहाँ पे क्या, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो y के गुणांक को बराबर कर लेंगे और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे करते क्या है, x के गुणांक को या y के गुणांक को हम बराबर करते हैं। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे, चेक करेंगे। देखिए हम पहला काम करते हैं x वाले को, यानी समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण बदल जाएगा, यानी 2x + 2y = 5 दूना 10। यानी जब गुणा करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, यानी इधर भी होगा और इधर भी, पूरे इक्वेशन में गुणा करना है, पूरे समीकरण में गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे 2x 2y = 10, इसको इक्वेशन नंबर आपका 3 मान लीजिए। और समीकरण नंबर 2 को करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 यहीं पे तुरंत लिख लीजिए, 2x - 3y = 4। अब ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, घटा दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे x के दोनों गुणांक समान हो गए, 2 यहाँ पर भी 2 है। अब समान गुणांक हो गए और यहाँ पे साइन भी समान है, इसलिए घटाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2x में से 2x घटेगा तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा, बराबर 3 2 5, 5y। अब बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी y बराबर हो जाएगा 6/5। यानी y का मान निकल गया 6/5, y का मान निकल गया 6/5। अब यही y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, y का मान 6/5 रखिए यहाँ पे 1 में, तो निकलेगा क्या, y की जगह पे रखना है तो x है, x रहेगा प्लस y की जगह 5, 6/5 है, 6/5 बराबर 5।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी 5 माइनस 6/5, 5 पचे 25 माइनस 6, 25 माइनस 6/5, यानी x बराबर हो गया 19/5। यानी एक तरीका आपका ये हो गया। हमने क्या किया, जब x के गुणांक को बराबर किया है तो x का मान 19/5 आया, y का मान 6/5 आया। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। अगर हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करें, दूसरे मेथड क्या मतलब, मेथड वही, हम y के गुणांक को यहाँ पे हम इसको समझ लीजिए x के गुणांक को बराबर किए हैं। दूसरे मेथड का हम यूज जब कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y के गुणांक, यदि हम y के गुणांक को बराबर करें, यदि y के गुणांक को बराबर करें, जब y के गुणांक को बराबर करेंगे, अब हम यहाँ पे y के गुणांक को अगर बराबर करें, क्वेश्चन यही है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, अब यहाँ से समझ लीजिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5×3 = 15। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 यहाँ पर रख के उसको घटा दें, समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर आपका क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए y के दोनों गुणांक समान है और साइन विपरीत है, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ने पर हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या, साइन में कोई परिवर्तन नहीं है, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5x अब बराबर 15 4 19, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। ये x का मान हो गया 19/5। देखिए यहाँ पर भी x का मान 19/5 आया और यहाँ पर भी x का मान 19/5। अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर आपका ये a है, x का मान रखेंगे आपका 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5, तो यानी y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 घटाएंगे 6/5। इस तरह से आपका देखिए दोनों मेथड से, यानी दोनों तरह, एक बार हमने क्या किया, x के गुणांक को बराबर किया और एक बार हमने y के गुणांक को बराबर किया। दोनों को गुणांक बराबर करने पर सेम आंसर आ रहा है, आंसर सेम आएगा। अब जो आपको सोचना है हम क्या करें, घटाते हैं तो साइन को ध्यान देना होगा कि साइन को हमेशा हम बदलते हैं, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी तरह जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले वाले तरीके से क्या किया कि 2 से गुणा किया और x के गुणांक को बराबर किया, और दूसरा जब तरीका हमने अप्लाई किया, यदि y के गुणांक को बराबर करें, तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y आना चाहिए, तो 3 से गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद यहाँ x का पहले मान मिला, यहाँ पर y का बाद में मिला, यहाँ पे पहले वाले में y का पहले मिला था, x का बाद, मगर दोनों में x और y का मान समान आया है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। हमारे दोनों बताने का मतलब ये था कि आप दोनों तरीके से समझ सके, जो आपको इजी लगे उसको आप सॉल्व करें। चलिए इसका दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पहले में 4 क्वेश्चन दिया है, तो एक हुआ, 2 और 3 4 को हम देखते हैं। अब देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या कर रहे हैं कि y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। अब समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण देखिए, समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से
क्योंकि हमको यहाँ पे y का गुणांक हम बराबर कर रहे हैं, तो y का गुणांक 4 है, यहाँ पे 4 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 होगा। इसीलिए समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 2 चेंज हो जाएगा, तो 2 दूना 4x माइनस 4y बराबर 4। समीकरण नंबर इसको हम 3 मान लें। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे आप तो देखिए क्या मिल रहा है, यानी समीकरण 1 और 3 को जोड़िए, तो एक आप लिख लीजिए यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये आपका पहला इक्वेशन था और ये आपका तीसरा इक्वेशन था। जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने पर आप चाहें तो यहीं पर लिख दिए होते पहला और लिख देते जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं तो ये आपका 4y में से माइनस 4y कैंसिल हो गया, 4 3 7x यहाँ बराबर 10 4 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7 यानी 7 दूना 14। x का मान हो गया आपका 2। x का मान कितना आ गया, x का मान 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण चलिए 2 में रखते हैं, समीकरण 2 चलो 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, x का मान 2 है तो 3 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 10, यही दिया है, तो 3 दूना 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 6 उधर ले जाइए, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 10 में 6 निकाल दिए, 4y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/4 कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा, y का मान 1, यानी x बराबर आपका 2 आया, y बराबर 1 आया, यही आंसर है। इस तरह से आपका इसका पहले का दूसरा हुआ। अब पहले का तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखिए। देखिए यहाँ पे दूसरा तीसरा क्वेश्चन पहले का कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर कह रहा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हम इसको लिखते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और माइनस 4 को उधर ले जाएं तो हो जाएगा 4, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, यानी ये आपका 1 हो गया। और दूसरा वाले को हम क्या करते हैं, इसको पश्चांतर के नहीं y वाले को इधर आते हैं, 9x माइनस 2y, यानी जब 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। यानी पहले वाले इक्वेशन को हमने क्या किया, -4 को पश्चांतर किया, राइट में ले गया, -4 था प्लस 4 हो गया। और सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या किया कि -2y इधर आए तो प्लस था तो इधर आया माइनस हुआ, इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे x के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, x के गुणांक को बराबर करेंगे तो घटाने पर x कट जाएगा, यानी y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जैसे आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौक को 12, इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। अब समीकरण नंबर 2 को यहीं पे लिख दे रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे घटाएंगे तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। यहाँ पे ये चिन्ह खींचेंगे यानी एक, और इसको लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। यहाँ पे आप लिख दिए घटाने पर तो इसका मतलब आपने घटा रहे हैं, यानी 2 3 में से 2 को घटा रहे हैं। घटाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 9x में से 9x कैंसिल हो जाएगा, कट गया। अब -15y में से 2y को घटाएंगे तो -13y हो जाएगा, -13y। अब 12 में 7 निकाल देंगे
तो 5 हो जाएगा, 7 5 12। तो y बराबर हो जाएगा -5/13। y का मान हो जाएगा -5/13। इस तरह से आपका y का मान निकला। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में जो आप चाहें उसमें रख सकते हैं। तो y बराबर -5/13 समीकरण नंबर हम 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो देखिए 1 यही है, तो 3x - 5 गुणे -5/13। y का मान क्या, -5/13 बराबर 4 है। तो ये 3x यहीं पर रहेगा, गुणा होगा 5 × 5 = 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर 4। अब ये 25/13 को राइट साइड में पक्षांतर करिए तो 3x बराबर हो जाएगा 4 - 25/13। तो 3x बराबर हम लिख सकते हैं 13 चौक को 52, 52 - 25/13। तो 52 में से 25 को घटाइए तो 27 आ जाएगा, 12 यानी 3x बराबर 27/13। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से देखिए कट जाएगा, 27/13 आया बटे 3, 3 9 27, यानी x बराबर हो जाएगा 9/13। x बराबर 9/13, y बराबर -5/13। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो तीसरा है, यानी पहले का तीसरा ये सॉल्व हुआ, यानी आपका आंसर जो आया x बराबर, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और इसमें है, पहले में इसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पहला इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो समीकरण दिए हुए हैं, x/y धन 2y/3 बराबर -1 समीकरण नंबर 1। इसका दूसरा दिया x - y/3 बराबर 3 समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप हरों को पहले एलिमिनेट करिए, हर हटा दीजिए, या तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए y/3, यहाँ पर भी y/3 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, यहाँ पे गुणांक 1 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि पहले हर को समाप्त करिए। यहाँ पे 6 से गुणा, 3 और 2 का लघुत्तम 6 होगा, 6 से गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में। उसके बाद यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए तो हर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करिए। तो दोनों मेथड हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल सा कि समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है आपका, 2x हो जाएगा -2y/3 बराबर 2 तिहाई 6। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिखते हैं x/2 धन 2y/3 बराबर -1। इसको समीकरण नंबर 1, यहाँ पे एक पाई खींचते हैं, लिखते हैं जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे y माइनस में है और यहाँ पे y प्लस में है। तो जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक माइनस में है, यहाँ पे y का गुणांक प्लस में है। जोड़ेंगे तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, यानी अब यहाँ पे जुटेगा, यानी 2x धन x/2। इसका मतलब x अगर कॉमन करें तो 2 धन 1/2 इंटू x होगा। देखिए 2x धन x/2, तो यानी 2 धन 1/2, यानी 2 दूना 4, 1 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में 6 जोड़ेंगे तो 6 में से 1 घटेगा, यानी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 1 5/2, यानी 5/2 x बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5। आइए जब गुणा होगा तो हर का अंश का हर हो जाएगा, यानी 5 से 5 कट गया, यानी x बराबर 2 आ गया। इस तरह से आप x का मान यहाँ पे 2 हो गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखिए या 1 में रखिए, किसी में रखिए। तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे आप 1 में रखेंगे तो x का मान 2, देखिए x बटे 2 है तो यहाँ पे 2 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 2i/3 इसी तरह रहेगा इक्वल टू -1। अब 2 बटे 2 का मतलब हो गया ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 2i/3 इक्वल टू -1। अब ये 1 उधर ले जाइए, 2i/3 इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा तो -1 यानी -2 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 है। आज जब ये 2/3 जब उधर भाग करेंगे तो हर का अंश यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा यानी -3 आ गया, y का मान -3 हो जाएगा। अब इस तरह से x का मान 2 और y बराबर -3 आ जाएगा, यानी आंसर जब लिखेंगे x बराबर 2 y बराबर -3, ये आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर -3।